ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल। आज का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए। और आज का दैनिक राशिफल उससे पूर्व सबसे पहला कुछ मुख्य बातें जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ये वीडियो जिस समय पब्लिश होगा उस समय मुख्यतः हमारे उड़ीसा के लोग या फिर उड़ीसा के आसपास एक बड़ा बीमारी लगता है। यहाँ कार्तिक महीना का ठीक दूसरा दिन एक बड़ा पर्व हम लोगों के उड़ीसा में चलता है जिसका नाम है छाड़खाई। और छाड़खाई में सबसे क्रुएलिटी होता है जीव जंतुओं के साथ। एक महीना तक हमारा उड़िया भाई लोग नदी में, समंदर में, जलाशय में, बांध में, पोखरा में स्नान करते हैं, अरुआ भात खाते हैं। अरुआ भात आप लोग, मेरा वीडियो जो लोग जाता है उनको पता है या नहीं पता नहीं। हमारे उड़ीसा में 2 भात चलता है, एक अरुआ भात, एक उसना भात। अरुआ भात को ऐसा समझता हूँ जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है सफेद वाला, और उसना भात मतलब जिसको सिझा के चावल बनाया जाता है, उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है। अरुआ भात 15 मिनट में सीझता है, पाक हो जाता है, और उसना भात 1.5, 2, 3 घंटा लगता है। और उसना भात को पूजा में नहीं लगाते हैं, अरुआ भात साबत को पूजा में लगाते हैं। ये हबिसा अन्न बोलते हैं, हबिस करते हैं। तो 1 महीना से मुंह खराब हो गया था, जानवर वाला खाना खाते खाते, घास फूस खाते खाते। आज जैसे ही कार्तिक महीना खत्म हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, आज अपने गांव में, शहर में, मार्केट में, रास्ते में जाओगे तो इतना बकरा बकरी कटते हैं और इतना रेट बढ़ जाता है कि क्या मतलब। मैं एक जीव जंतु प्रेमी आदमी हूँ। जिंदगी में जन्म से आज तक कभी भी मांस, मछली, अंडा खाया नहीं, छुआ नहीं, ऐसा छूता भी नहीं। और कहीं गंध आ जाए तो 15 दिन तक मेरे को एलर्जी हो जाता है, मैं खा नहीं पाता हूँ। वही गंध मेरे अंदर बार बार दर्द देते रहता है और मैं पागल हो जाता हूँ। तो मैं हमेशा दूर रहता हूँ। और जनरली प्याज, लहसुन इत्यादि कभी खाता नहीं। किसी का घर गया इमरजेंसी, किसी को परेशान ना करें इसलिए खा लेता हूँ, अलग बात है, लेकिन जनरली मेरा प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैं आज सबको, मेरे जीव जंतु प्रेमी हूँ, मेरा संजय जी 75 एनिमल लवर का चैनल आता है, एनिमल लवर, गौ कथा। मैं किसी को कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का भीख मांग रहा हूँ, ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे तो कर लेना। संजय जी 75 गो कथा वाचक, संजय जी 75 सेव एनिमल इत्यादि मेरा चैनल है, सेव जंगल संजय जी 75। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना पशु पक्षियों का प्रेमी हूँ। करीब करीब 150-200 गौ माता रखा हुआ है। मैं रखा हूँ ऐसा कहना पाप लगेगा, सेवा चलते रहता है। तो कृपा करें। मैं बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुत्ती, मूसा मूसी सबको प्रेम करता हूँ। मेरा कार को कई बार चूहा काट दिए, मेरा बाइक चूहा काट दिए, लेकिन एक भी चूहा नहीं मारा। ईमानदारी से एक केज पकड़ के रख देता हूँ, लेकिन मारता नहीं हूँ। जीव हत्या महापाप कहा गया है, इसका कोई मुक्ति नहीं है। तो चलिए मूल शब्द पे आते हैं। आज का राशिफल आज बनता है बृहस्पतिवार, और 6 नवंबर 2025 गुरुवार, प्रतिपदा तिथि। कंबस्ट आज रहता है। तुला और मकर, इनको ताकत मिलता नहीं है, कंबर्सन षष्ठी तक रहता है। 6 तारीख तो जिनका जन्मांक 6, 15, 24 उनके लिए सुइटेबल, 1, 10, 19, 28 ऑपोजिट नंबर है, उनके लिए नॉट सुइटेबल। आगे हम लोग राशिफल में पंचांगीय स्थिति के अनुसार सबसे पहला तिथि फल और बार फल में चलेंगे। आज प्रतिपदा तिथि है, तो प्रतिपदा में वृश्चिक राशि का घात तिथि बनता है। प्रतिपदायाम मेष राशि, और मेष राशि का घात तिथि होता है। घात तिथि होने से जनरली ताकत मिलता नहीं है, पावरलेस हो जाता है आदमी, या एक काम में जाए और दूसरा काम में डाइवर्ट हो जाता है।
और दूसरा बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार में जैसे कि आप जानते हो कुंभ राशि के लिए और तुला राशि के लिए घात बार रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा इनको बार का रिजल्ट नहीं मिलता है। आगे हम लोग पंचांगीय स्थिति के ऊपर बात करेंगे। आज का पंचांगीय स्थिति कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहला आज का योग बन रहा है व्यतिपात योग कैलब करण भरणी नक्षत्र 6:34 AM सुबह नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो अगला दिन तक पूरा होल ओवर डे तो हम लोग आज पकड़ेंगे। कृतिका नक्षत्र 3:28 AM दूसरा दिन अर्ली इन द मॉर्निंग चेंज होगा, तो होल ओवर द डे कृतिका नक्षत्र। बार गुरुवार पक्ष कृष्ण पक्ष को याद रखिएगा हमेशा। सूर्य उदय 6 बजे, सूर्य अस्त 5:14, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि मेष 11:47 AM। उसके बाद PM जब शुरू होगा तो वृषभ राशि हो जाएगा। आज 2 राशि फल होंगे, दोनों को समझिएगा, एक बोलूंगा। अभिजीत 11:14 से 11:59, राहु काल 1 से 2:25। कोई भी काम नहीं करना, डाइवर्ट कर देता है या उसमें परेशानी खड़ा कर सकता है। दिशा शुल दक्षिण एकदम नहीं जाना। आज का अगर हम लोग कोशिश राशि बल, तो पहला राशि मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक कुंभ में रहेगा। 12 बजे के बाद वृषभ कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन में रहेगा। नक्षत्र बल मुख्य नक्षत्र को पकड़ते हैं। अश्विनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुष्या मघा उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बल रहेगा। आगे होरा फल और लग्न फल में जाएं, उससे पहले आज का पंचांगीय परिस्थिति को थोड़ा सा अनुध्यान कर लेते हैं। आज सबसे पहला आज बन रहा है कृष्ण प्रतिपदा, और तिथि फल के अनुसार कृष्ण प्रतिपदा में फल नहीं मिलता, कृष्ण प्रतिपदा नो फल। अब आगे देख लेते हैं नक्षत्र। तो कल भरणी के बारे में बताया था, कृतिका आज सेकंड हाफ में, तो यश ख्यातिमान सम्मान प्राप्ति का रुचि और इच्छा और बन सकता है। स्त्री धन का प्राप्ति और देव आराधना का इच्छा, धन वृद्धि और गुरुजन से विरोध स्थानांतर का योग, ये नक्षत्र फल है। और इस कृतिका नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूजा पाठ जप तप कर्मकांड हर प्रकार का शुभ कार्य यहाँ किया जा सकता है। यानी नक्षत्र कर्म अच्छा है, नक्षत्र फल अच्छा है। नक्षत्र में चंद्रमा का स्थिति यहाँ पर अब शनि के दृष्टि में आ जाएगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन करवाएगा। आप बात करते हैं लग्न फल और होरा फल। तो लग्न फल होरा फल में सबसे पहला गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार। तो तुला लग्न में बृहस्पति का होरा 6:56 तक, तो सुबह बृहस्पति का होरा नॉट गुड रहेगा। तुला लग्न में मंगल का होरा 7:52 नॉट गुड रहेगा। फ्रिक्शनल एनर्जी, थकावट, ग्रोथ और आपको दक्षिण स्वर चलेगा। वृश्चिक में सूर्य का होरा 8:49 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड रहेगा। इसी में शुक्र का होरा 9:45 तक कामना वासना वृद्धि और डाइवर्सन देगा। उसके बाद धनु में बुध और चंद्रमा का होरा 11:37 तक अगेंस्ट एनर्जी सुपर हिट डाइवर्सन, लेकिन खरीदना बेचना मार्केटिंग के लिए शुभ टाइम रहेगा। उसके बाद मकर में शनि का होरा 12:34 तक टॉप गुड बेस्ट कर्म कार्य सिद्धि के लिए। बृहस्पति का होरा 1:30 तक थकावट परेशानी डाइवर्सन सोने का इच्छा बलहीनता। कुंभ में मंगल और सूर्य का होरा 3:23 तक कंप्लीट अगेंस्ट एनर्जी रहेगा, परेशानी डाइवर्सन दक्षिण स्वर उग्रता और कहीं ना कहीं कार्य से डाइवर्ट। उसके बाद मीन में शुक्र का होरा 4:19 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा। सडन डाउन करेगा बुद्ध का एनर्जी में 4:19 से 5:15 तक। कोई ना कोई दोस्त मिल सकते हैं और इस समय अपना आपको बेड़ा गर्क कर सकते हैं और गलत काम में ले सकते हैं। उसके बाद मेष में चंद्रमा का होरा 6:18 तक, यहाँ टॉप गुड बेस्ट अच्छा सपोर्टिव एनर्जी रहेगा। अब लग्न फल और होरा फल के बाद हम लोग राशि फल में आएंगे, कैसा रहेगा राशि का एनर्जी। तो सबसे पहला मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के लिए लग्न चंद्रमा फर्स्ट हाफ
देखिए पहला हाफ में मेष राशि के लिए बढ़िया एनर्जी मिल रहा है। सेकंड हाफ में द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार पीड़ा खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा और इस चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि होने के कारण मन में डिप्रेशन और जिनका जैसा किसी का दर्द गैठन ऐठन का मात्रा बढ़ सकता है, किसी का बाप या ससुर या सास का हॉस्पिटल का दौड़ लगा सकता है, कोई ना कोई आपके आसपास या आपके घर में अतिथि आगंत आने का संभावना है। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं। फर्स्ट हाफ द्वादश चंद्रमा, सेकंड हाफ टॉप गुड बेस्ट, लग्न चंद्रमा 70%, मिथुन का फर्स्ट हाफ लाभ चंद्रमा 100% गुड रहेगा, लास्ट में सेकंड हाफ में द्वादश चंद्रमा खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा 12% का एनर्जी। कर्क के लिए लाभ चंद्रमा कर्म चंद्रमा 100% गुड, सिंह के लिए यहाँ पर दसम चंद्रमा सेकंड हाफ से फर्स्ट हाफ से नवम चंद्रमा नॉट गुड रहेगा, कोई भी काम सेकंड हाफ में शुरू कर सकते हैं। कन्या के लिए अष्टम चंद्रमा से नवम की ओर जाएगा तो राहत रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तुला के लिए फर्स्ट हाफ सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती टॉप गुड बेस्ट, सेकंड हाफ में अष्टम चंद्रमा कार्य में बाधा 12 13 14 24 तक का एनर्जी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए फर्स्ट हाफ छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता, सेकंड हाफ सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती टॉप गुड बेस्ट। धनु के लिए फर्स्ट हाफ यहाँ पर बन रहा है छठा और पंचम चंद्रमा नॉट गुड रहेगा, उसके बाद छठा चंद्रमा रहेगा 1 2 3 4 5। छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता कंपटीशन में जीत टॉप सक्सेस गुड एनर्जी 60% तक दिखाई दे रहा है। मकर के लिए अगर बात करते हैं तो मकर का चतुर्थ चंद्रमा से पंचम के जा रहा है, दोनों नॉट गुड रहता है। पहला बार में फियर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी या कोई ना कोई घर में यात्री या कोई घर में आगंतुक आने का और उसमें आप परेशानी तो नहीं कहूंगा लेकिन व्यस्तता। उसके बाद पंचम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, फिर भी कोई आ सकता है और गलत निर्णय गलत डिसीजन कार्य में बाधा और घात चंद्र, सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं तो चतुर्थ चंद्रमा फियर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी, सेकंड में पंचम चंद्रमा नॉट गुड। मीन के लिए फर्स्ट हाफ तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 100%, फर्स्ट हाफ द्वितीय चंद्रमा नॉट गुड रहेगा, उसके बाद तृतीय चंद्रमा हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी मिलेगा। कुंभ के लिए 1 2 3 फर्स्ट हाफ तृतीय चंद्रमा रहेगा, उसके बाद चतुर्थ चंद्रमा हो जाएगा फिर फोबिया कॉन्फिडेंस में कमी। तो ये दोनों राशि का अलग अलग नक्षत्र फल राशि फल बताया। नक्षत्र फल का बात करते हैं, आज कृतिका नक्षत्र है तो अश्विनी में मगा सिंह मूल धनु विपद तारा सावधान रहना, भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व षड़ा धनु आपके लिए संपत्ति तारा टॉप गुड बेस्ट, कृतिका में सूत्र फाल्गुनी सिंह उत्तर षड़ा धनु मकर यहाँ के लिए नक्षत्र जन्म तारा 70% गुड और रोहिणी को सस्तक में श्रवणा मकरू, मृगशिरा पुष्पितन चित्रा कनुकला धनुषा मकरू कुंभ, मित्र अतिमित्र जोन पे रहेगा बढ़िया रहेगा, आद्रा में साथी तला सतविशा कुंभ, बद्ध तारा सावधान रहना, पुनर्वसु मिथुन को विशाखा तुला वृश्चिक पूर्वाध कुंभ मीन, अक्ल जन संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा बढ़िया रहेगा, पुष्या करवंदा वृश्चिक उत्तरपाद बद मीन, अक्ल जन संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड, अश्लेषा कर ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन, अक्ल जन संपद विपद क्षमा तारा टॉप गुड बेस्ट रहेगा। वास्तु एनर्जी पूर्व दिशा को छोड़ दिया है, 13 डिग्री साउथ ईस्ट के मूवमेंट कर रहा है। यहाँ का लोग दिया जलाएंगे और साउथ नॉर्थ वेस्ट वालों के लिए 1 लोटा पानी, साथ में आम का पत्ता, 1 दिया। धन्यवाद, नमस्कार।